स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो पार्ट आया था वो कौन सा था अपने पास, यानी कि जो मोनो एक परमाणु का आदर्श गैस वाले पार्ट किए थे अपने, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो कौन सा है, वायुदाब समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, वायुदाब समीकरण। बैरोमेट्री ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, बैरोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये लगभग इक्वेशन आ जाती है, लास्ट ईयर यदि आई है तो भी ये आ जाती है, और नहीं आई है तो ये आई आएगी, बैरोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। बैरोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्टिंग देखिए, इससे पहले अपने को ये पार्ट किए थे, उसमें किसका मान प्राप्त किया था अपने, जेड वाले कंपोनेंट अपन ने प्राप्त किए थे, यानी कि जो सह फलन वाले पार्ट अपन ने किए थे, ठीक है। तो वायुदाब समीकरण में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ इसमें स्थित ऊर्जा भी उपस्थित होती है, यानी कि किसी भी एक सिरे से इसका माप मानते हैं, यानी कि वायुदाब किसी कोई भी लेंथ अपन ने ले ली, ठीक है ना, वो भी उसके साथ रहेगी, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी इस प्रकार आ जाएगी कि आई का मान कितना आ जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एम जी जेड को इक्वेशन, ठीक है। एनर्जी का मान कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जेड इसमें क्या आ गया, एच की ऊंचाई मान ली, जेड जो भी अपन एक्स वाई जेड में एक तल ले लिया अपने, जेड वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एम जी जेड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब सह फलन का मान कितना आता है, सह फलन जेड का मान अपने पास क्या आएगा, समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, ठीक है। जेड का मान अपने पास क्या प्राप्त हुआ था, समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, या फिर जेड बराबर क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल बीटा का मान कितना होता है, ई आई अपॉन के टी, बीटा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू कितनी है, जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी के रूप में क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इन क्लासिकल लिमिट में क्या होते हैं, जो समीशन वाला पार्ट है, योग वाला पार्ट वो किस में आ जाएगा, समाकलन के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। क्लासिकल लिमिट में क्या आएगा, ये जो समीशन वाला पार्ट है वो किस में आएगा, समाकलन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जेड बराबर कितना आया, समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी के रूप में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपन इसका यदि मान रखेंगे, जेड की वैल्यू यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, समीशन को हटाएंगे तो क्या आएगा, समाकलन के रूप में इनका क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। समाकलन के रूप में यदि इनका योग करते हैं तो कितना आएगा, 3, तो किसमें थे, पोजीशन वाले पार्ट थे, और 3 ही क्या आ जाएंगे, मोमेंटम वाले पार्ट उपस्थित होंगे, 3 क्या आ जाएंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड पोजिशन वाले पार्ट आ जाएंगे, और 3 ही इसमें क्या आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगी, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में क्या आ जाएंगे, इसमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कितने 6 प्रकार के समाकलन आते हैं, ठीक है। साथ में क्या लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी एक्सपोनेंशियल कितना आ जाएगा,
माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ठीक है। 3 पार्ट अपन ने इसमें मल्टीप्लाई में लिए। देखो समीशन को हटाया, 3 किसमें आगे, पोजीशन वाले पार्ट आगे, और 3 किसके आगे, मोमेंटम के आगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी, ई आई की वैल्यू रख दीजिए, ई आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी, दोनों आगे, ठीक है। साथ में अपन ने क्या कर दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड की मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एच आएगा। एच की वैल्यू कितनी आती है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। वेट एच बराबर कितना आया, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। जेड की वैल्यू को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन एच के बराबर कितना आ जाएगा, देखो डी एक्स डी वाई, दो वैल्यू यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ठीक है, दो वैल्यू दो समाकलन के साथ आ गई। नेक्स्ट समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस एम पी एक्स के अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी वाई, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी जेड, या ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यू अपने पास पुट हो रही है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। जेड बराबर क्या था, 1 अपॉन एच, 6 प्रकार से समाकलन था एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में ये वैल्यू थी, ठीक है। एच बराबर कितना आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ठीक है। अब देखिए इनको अलग अलग देखिए, तो समाकलन के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई ले लिया, क्या बन जाएगा, एरिया, ठीक है। स्टार्टिंग डबल समाकलन के साथ डी एक्स डी वाई इसको प्रदर्शित करेगा, ए को व्यक्त करेगा, साथ में नेक्स्ट समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी इंटू डी जेड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, के टी अपॉन एम जी, और साथ में क्या लगा अपॉन में एच, ठीक है। अब देखिए इनमें प्रत्येक की वैल्यू अपन ने कितनी प्राप्त की थी, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स के अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, ठीक है। चूंकि प्रत्येक की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2, ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2, लास्ट वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2। जो स्टार्टिंग लास्ट की 3 वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई एम के टी की पावर कितनी आ जाएगी,
प्राप्त हो जाएगी। जेड बराबर क्या है, ए के टी अपॉन एच एम जी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट आ गई, थर्ड नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, ये थर्ड आ गई। जेड बराबर कितना है, ए के टी अपॉन एच एम जी, 2 पाई एम के टी की पावर कितनी है 3/2 के रूप में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए किसी भी सिस्टम में, इन एनी सिस्टम, नंबर ऑफ एटम कितनी थी, एन आई की वैल्यू कितनी थी, एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ये, ठीक है। यानी कि कितनी वैल्यू प्राप्त थी अपने पास, एन आई बराबर एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई माइनस बीटा ई आई के रूप में वैल्यू प्राप्त थी अपने पास, ठीक है। या एन आई की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एन आई, एन अपॉन जेड, जेड की वैल्यू ये वाली पुट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन के टी, ई आई की वैल्यू कितनी है, समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये कितनी आएगी, समीकरण नंबर फर्स्ट की इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए एन आई, ठीक है। एन आई, इसमें कितने प्रकार के डिफरेंशियल हो जाएंगे इस वाले पार्ट के, देखिए 3 पार्ट किसके आएंगे पोजीशन के, और 3 किसके आएंगे मोमेंटम वाले, यानी कि d6 n लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट में लिखा था, n अपॉन जेड, जेड की वैल्यू ये वाली है ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, यानी कि एम जी अपॉन ए के टी, ठीक है, एन एम जी अपॉन ए के टी इंटू एक्सपोनेंशियल जेड, एच की वैल्यू कितनी होती है डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में आ जाएगी, ठीक है ना। 6 प्रकार से था, एम की वैल्यू डिफरेंशियल 6 प्रकार से होता है, तो समाकलन में क्या आ जाएंगे, इसी प्रकार 6 वाले पार्ट समाकलन के रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। कितने आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी, एक्सपोनेंशियल एम जी जेड अपॉन के टी, कितना है डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ठीक है। जो मल्टीप्लाई थे ना इसके आगे वाले वो अपन यहाँ पे रख, कितनी आ जाएगी डी एक्स डी वाई डी पी जेड, ठीक है। या 3 वाली यदि इसका समाकलन करते हैं तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एन एम जी अपॉन ए के टी, ठीक है। 3 समाकलन कर दीजिए, साथ में देखो ये वाली वैल्यू भी अपने रखी थी, ये वैल्यू भी साथ में आएगी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 पाई एम के टी की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 के रूप में आ जाएगी, माइनस की अपॉन में आएगा, अपॉन वाला पार्ट कैसे ऊपर की तरफ लिख लिया हमने,
कितना आया 2 पाई एम के टी की पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। समाकलन कर दो एन एम जी अपॉन ए के टी पहले से ही है, कितना आया 2 पाई एम के टी की पावर माइनस 3/2। इन तरीका समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 एम के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के साथ कर दिया आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, यानी कि 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 की वैल्यू आ गई। एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड के रूप में क्या आ जाएगी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये देखिए d3 n इक्वल टू कितना है n एम जी अपॉन ए के टी, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस एन जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वाले पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे देखिए कितना आएगा डी की पावर 3n इक्वल टू n एम जी अपॉन ए के टी, ये वाले पार्ट। देखो इसमें एक मिनट देखिए, ये वाला जो समाकलन है वो वाले नहीं है, यानी कि जो एन आई था वहाँ पे तो अपने एन आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 3 पोजीशन आ गई, 3 मोमेंटम आ गई, तो इसको 6 के रूप में लिख सकते हैं। और एच की वैल्यू क्या थी dx dy dz dpx dpy dpz, वो वाली वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2 पाई एम के टी की पावर माइनस 3/2, ठीक है। अब देखिए, अब इसका 3 बार क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, तो वैल्यू क्या है। अब इसका थर्ड बार समाकलन करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, ठीक है ना। ऊपर वाली इक्वेशन का यदि समाकलन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 बार समाकलन करेंगे तो इस वाले का समाकलन करेंगे डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो कितना आया 2 पाई एम के टी, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाली क्या आ जाएगी लास्ट की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। या फिर कितना आया अपने पास स्मॉल n बराबर कितना मान लिया d3n अपॉन dx dy dz, नंबर ऑफ मोमेंटम मान लिया n बराबर d3n अपॉन dx dy dz, और इस तरफ कितना आ गया n m g अपॉन a के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, ठीक है। यानी कि ये डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ पे आ गया, अपॉन में आ गया d3 अपॉन n की वैल्यू कितने मान ली n मान ली, क्योंकि p में बराबर क्या होता है एन आर टी या n के टी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं पी टी बराबर एन अपॉन वी एन के टी या एन के टी, ठीक है। पी वी बराबर कितना मान लिया एन अपॉन वी, इसको स्मॉल एन मान लिया अपन ने, कितना एन प्रति, यानी कि वॉल्यूम में नंबर की संख्या कितना, नंबर ऑफ मोमेंटम कितने, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए एन मान लिए, तो कुल कितने हो गए एन के टी आ गया। इस के टी की इसके साथ मल्टीप्लाई
ठीक है, स्मॉल n के साथ n के टी की वैल्यू आ गई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p बराबर n m g अपॉन k, ठीक है, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस m g z अपॉन k, ठीक है। के टी इसके साथ मल्टीप्लाई n के टी वैल्यू कितनी है p प्रेशर, या p बराबर कितना मान लिया, p नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, वेयर पी नोट कितना आ जाएगा, एन एम जी अपॉन ए आ गया, पी नोट बराबर कितना आ गया, एन एम जी अपॉन ए आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, यानी कि ये वाला पार्ट किसके लिए आ गया, बैरोमेट्रिक इक्वेशन माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के रूप में क्या आ गया, बैरोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, ठीक है।